सादर जय श्री कृष्णा। आज हमारे साथ राष्ट्रीय संत पुराणाचार्य श्रीमान ज्योति शंकर जी शर्मा साहब हैं। जिज्ञासावश मैं जानना चाहता हूं कि शिव पूजा में अक्सर हम भस्म का अत्यधिक महत्व समझते हैं, तो मैं गुरुदेव से जानना चाहता हूं कि जो शिव को अर्पण की जाती है वो भस्म किस प्रकार तैयार की जाती है, उसमें क्या वस्तुएं मिलाई जानी चाहिए और उसको किस प्रकार धारण करवाना चाहिए शिव जी को, ताकि उसकी महत्ता बनी रहे। गुरुदेव इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पवन जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा कहा गया है शिव महापुराण में कि भगवान शिव रुद्राक्ष और भस्म ये तीन मिला करके त्रिवेणी हो जाती है, अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती। अर्थात जिसने त्रिपुंड भस्म का लगा लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिया, वो साक्षात जैसे को उसने त्रिवेणी के स्नान कर लिए, गंगा यमुना सरस्वती के स्नान कर लिए, या वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है। अर्थात जिसने भस्म का तिलक धारण कर लिया है, रुद्राक्ष धारण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम नमन न करें, प्रणाम न करें, तो उसका दोष लगता है। तो भस्म के बारे में आपने जो चर्चा की है, भस्म कैसे तैयार की जाए, तो भस्म के लिए कहा गया है कि बड़ और पीपल ये देववृक्ष हैं, और शमी जिसको अपन राजस्थान की भाषा में खेजड़ी भी बोलते हैं, शमी और बेर और अमलतास, ये तो हो गए वृक्ष, जिनको जला करके गायत्री मंत्र से और इनकी भस्म तैयार होती है। एक होती है कपिला गाय। कपिला गाय का गोबर तांबे के पात्र में जेला जाता है और उसको सुखा करके गायत्री मंत्र बोलते, उसको भी भस्मी बना करके फिर सबको इकट्ठा करके गायत्री मंत्र से बोलते हुए उस भस्मी को कपड़े में छान करके और एक घड़े में भर लेना चाहिए। तो इस तरह की भस्मी श्रेष्ठ हो जाती है। तो आपको मैं एक बार और रिपीट कर दूं इसमें कि बड़, पीपल, बीलपत्र और अमलतास, शमी पत्र और कपिला गो, ये सब का मिश्रण करके भस्म तैयार करें, घड़े में भर लें, और जब चाहे जब उसको एक विधान ये भी कि गीली करके लगाना चाहिए भस्म को, और 3 लाइनें इस भौं से इस भौं तक इस तरह से आना चाहिए। और ये भी कहा कि इस भस्म के अलावा भी यज्ञ की भस्म जो है वो भी धारण करने योग्य है। जैसे कहीं यज्ञ हुआ है, उसकी भस्मी को हमने ले आए, उसको छान लिया बढ़िया अच्छे से, और उसको भी हम घड़े में भर लें और उसका भी हम त्रिपुंड लगा सकते हैं। उसके अलावा शिव महापुराण में और भी आगे महिमा कही है कि जैसे अब सुबह स्नान करते हैं, थोड़ा भस्म उसमें डाल लें और उसे नहाएं, तो ऐसा वर्णन आया है कि जो भस्म डाल करके स्नान करता है, जितने कण उसमें हैं उतने वर्षों तक वो व्यक्ति शिवलोक में निवास करता है। इसलिए आपने देखा होगा संत महात्मा बहुत सारे भस्मी का लेप करते हैं, उनमें गुरु भी होते हैं। अगर वो तो संत परंपरा के लोग जानते हैं कि भस्मी का गुरु अलग होता है, लंगोट का गुरु अलग होता है, दीक्षा अलग देते हैं। तो ये भस्मी का साधुओं में बहुत महत्व है, क्योंकि भस्मी का एक महत्व इसलिए भी है कि सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद में भस्मी ही श्रेष्ठ है, भस्मी ही बचती है। तो वो एक इसका प्रारूप है कि संसार का अंतोदगत्वा सत्य जो है वो भस्म है। इसलिए भस्म को धारण करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये भस्मी पर चर्चा थी। जो आप भी अगर चाहते हैं तो इस प्रकार के देव वृक्षों की सूखी काष्ठ लाइए, बड़, पीपल, बील पत्र, शमी पत्र, अमलतास और बेर और कपिला गाय का गोबर, कपिला गाय न मिले तो दूसरी गाय का भी आप ले सकते हैं। इस तरह से बना करके भस्म धारण करें। और क्योंकि बिना भस्म के भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी गई है, इसलिए भी भस्म का तिलक लगाना आवश्यक है। तो आपकी जो मेरे साथ से जिज्ञासा थी वो यहाँ तक ही थी। जय गुरुदेव। हाँ, तो गुरुदेव की तरफ से हमें जो भस्मी का तैयार करने की विधि, उसके महत्व के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके लिए गुरुदेव का सादर आभार। अच्छा साहब, सभी को जय श्री कृष्ण।